नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी एक कौवे की है। एक कौवा था, वह उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उसे प्यास लगी। उसने एक मटका देखा, मटके में पानी था। पानी बहुत नीचे था। उसने कंकड़ डाले तो पानी धीरे ऊपर आया तो उसने पानी पिया और वह फुर्र से उड़ गया। इस तरह उसने अपनी प्यास बुझा ली। बच्चों, कहानी समझ में आई? कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों बात समझ में नहीं आई बच्चों? क्योंकि मैं अपनी बात बोलते समय कहीं भी नहीं रुकी, बस एक लय में बोलती चली गई। एक सांस में मैंने कहानी खत्म कर दी। इस कहानी को मैं उचित ठहराव देते हुए आप लोगों के समक्ष फिर से बोल रही हूँ। बच्चों, एक कौवा था, वह उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उसे प्यास लगी। तो इधर देखा, उधर देखा, दूर एक मटका दिखाई दिया। मटके में पास गया तो वहां पर पानी देखा उसने। मटके में पानी बहुत नीचे था। उसने अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग किया। कंकर उठाए, मटके में डाले, पानी ऊपर आ गया। जब पानी ऊपर आ गया तो उसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और फुर्र से उड़ गया। अब आई बच्चों कहानी समझ में? तो बच्चों, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाह रही हूँ कि जब हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहते हैं तो हमें निश्चित जगह पर ठहराव देना चाहिए, निश्चित स्थान पर रुकना चाहिए। समझिए, पढ़ते और लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। इन्हीं विराम चिन्ह को आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने होते हैं, इन्हें मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। एक और उदाहरण के द्वारा देखो। रोको मत जाने दो, यानी किसी की बात हो रही है कि रोको मत, उसे जाने दो। यदि इस विराम चिन्ह का प्रयोग मैंने यहाँ कर दिया, रोको मत जाने दो, यानी दूसरे जो वाक्य है उसमें मैं ये कह रही हूं कि रोको मत जाने दो। आगे देखिए, बसंत आ गया। एक मौसम है, उसकी बात की जा रही है कि बसंत ऋतु आ गई जिसमें बहुत सारे फूल खिलते हैं बच्चों, है ना। चारों ओर पीले नीले कई तरह के फूल खिले होते हैं। उस ऋतु की बात हो रही कि बसंत आ गया। अगर इसे ये कहा जाए बसंत आ गया, अगर इसको शब्द को विच्छेद करके मैं यहाँ पर चिन्ह लगा दूं, विराम चिन्ह, बस अंत आ गया, तो अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो बच्चों, उचित स्थान पर हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, एक बार पुनः पढ़ते हैं। पढ़ते और लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कि विराम चिन्ह क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। इसको हम विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। देखते हैं विराम चिन्ह। सबसे पहले जो विराम चिन्ह है वह है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर अंत में लगाया जाता है। मैंने पाठ पढ़ा, गीता नृत्य कर रही है। ये वाला जो चिन्ह लगाया गया है बच्चों, इसे कहा जाता है पूर्ण विराम। आया आप समझ में? आगे देखिए, अल्प विराम। एक ही वाक्य में थोड़ा रुकने के लिए लगाया जाता है। जैसे देखिए, माँ बाजार से आलू, गोभी, टमाटर, मटर व टमाटर लेकर आई। बच्चों, यहाँ मैंने लगाया है अल्प विराम। आज मैंने आपको पूर्ण विराम, अल्प विराम आदि के बारे में बतलाया। आगे देखिए, अर्ध विराम। बड़े वाक्यों में कई छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रात हुई, ऐसे लगता है बच्चों। आसमान में तारे टिमटिम करने लगे, लोग सोने की तैयारियां करने लगे और मैं दादी से परियों की कहानी सुनने लगा। आगे देखिए, प्रश्न सूचक चिन्ह। जब किसी से प्रश्न किया जाता है
तब यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, तुम कब आए, तुम्हारा नाम क्या है, आगे देखिए, रीना कहाँ है, आदि। ये जो प्रश्न सूचक चिन्ह होता है ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह ये है बच्चों, मन के भावों को प्रकट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे किसी की प्रशंसा करनी है, वाह क्या बात है। आगे देखिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए भी होता है, अरे यह क्या। योजक चिन्ह, शब्दों को जोड़ने के लिए दोहरा, पुनः पढ़ते हैं। योजक चिन्ह शब्दों के जोड़ों के बीच दोहराने की स्थिति में तथा सा से सी के साथ उपयोग में लाया जाता है। जैसे देखिए, माता पिता, है ना, दिन रात, धीरे धीरे, इधर उधर, हरा सा। ठीक, उदाहरण चिन्ह, किसी व्यक्ति के कथन को जब हम जो का त्यों कह देते हैं तो उसके लिए जब चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे उदाहरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे देखिए, माँ ने बेटे को समझाया, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो जब हम किसी की बात को जो का त्यों कह देते हैं तब यहाँ पर उदाहरण चिन्ह लगाया जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा। निर्देशक चिन्ह, वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए, निर्देश देने के लिए जब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा, ये क्या कहा, समय पर दवाइयाँ लेते रहना। ये जो चिन्ह होता है इसे कहा जाता है निर्देशक चिन्ह। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि विराम चिन्ह क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। कहते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं, उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। देखिए, पूर्ण विराम, इसका चिन्ह कैसे होता है, अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं। मेरा नाम राजू है, सबसे आखिरी में इसका प्रयोग किया गया है। अल्प विराम, देखा आपने चिन्ह, रीना नीता गीता मेला घूमने गई, और फिर यहाँ पे क्या प्रयोग किया हमने, पूर्ण विराम। अर्ध विराम, सुबह हुई, सूरज निकला, चिड़िया चहचहाने लगी। आगे देखिए, प्रश्न सूचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम्हारा नाम क्या है, आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखिए, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक, देखिए, आह कितना सुंदर दृश्य है। तो सुंदर चीज को देख करके कहते हैं ना, कभी कभी हम एकदम आश्चर्य से भर जाते हैं, आह कितना सुंदर चित्र है। आगे देखिए, योजक चिन्ह, हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए। ये योजक चिन्ह लगा बच्चों, माता पिता के बीच में। उदाहरण चिन्ह, बापू, बताया था ना मैंने, किसी की कही हुई बात को जो का त्यों जब हम व्यक्त कर देते हैं तो उसमें उदाहरण चिन्ह लगता है। जैसे देखिए, बापू, बापू यानी महात्मा गांधी ने कहा था, ये उदाहरण चिन्ह है बच्चों। सदा सच बोलो। ठीक, आगे देखिए, निर्देशक चिन्ह, शिक्षक ने कहा बच्चों शोर मत करो। आगे आपको समझ में, तो बच्चों उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करिए और अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त करिए। तब तक के लिए नमस्ते।